राधे कृष्णा। वैसे तो मकर संक्रांति की आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज जो मैं सुनाने जा रही हूँ, कहा जाता है कि माता यशोदा ने अपने पुत्र श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए भी मकर संक्रांति का व्रत रखा था। उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति में इस व्रत को रखा और संकल्प लिया कि वे इस दिन विशेष रूप से पूजा अर्चना करेंगी। यह व्रत माता यशोदा की पूरी श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक था। यह व्रत जिसे वे अपने पुत्र श्री कृष्ण के साथ अपने रिश्ते को और भी प्रगाढ़ करना चाहती थी। बहुत मान्यता है कि मकर संक्रांति का व्रत रखने से व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है, सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और विशेष रूप से इस दिन से पूजा में जीवन में सुख, समृद्धि और समर्पण की प्राप्ति होती है। इसी दिन और इस समय प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। कुंभ मेले के संबंध में एक मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य और गंगा का संगम होता है। यही कारण है कि कुंभ मेला मकर संक्रांति के दिन से ही शुरू होता है। इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और पुण्य अर्जित करते हैं। यह दिन एक आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशेष महत्व रखता है। किंवदंती के अनुसार सूर्य देव का रथ 7 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। खरमास के दौरान सूर्य देव के रथ में खर जुड़े रहते हैं, जिसके कारण सूर्य देव की गति धीमी हो जाती है। मकर संक्रांति के दिन खर दूर हो जाते हैं और 7 घोड़ों को रथ खींचने लगते हैं, जिसके कारण सूर्य देव की गति धीमी हो जाती है। मकर संक्रांति के दिन खर दूर हो जाते हैं और 7 घोड़ों रथ को रुक जाते हैं, जिससे सूर्य देव की गति बढ़ जाती है। इस कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की गति बढ़ने लग जाती है और दिन लंबे होने लगते हैं। मकर संक्रांति से जुड़ी एक और लोकप्रिय कथा है कि जो संतान प्राप्ति से संबंधित है। एक समय की बात है, एक स्त्री संतान की कामना के लिए मकर संक्रांति के दिन विशेष व्रत करती है। इस व्रत को करने से उसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और उसकी मनोकामना पूरी होती है। इस बाद परंपरा यह बन गई कि इस दिन को विशेष रूप से व्रत रखना और तिल का दान करना संतान सुख की प्राप्ति का उपाय होता है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने असुर राजा बलि को मकर संक्रांति के दिन पाताल लोक भेजा था। राजा बलि बहुत ही शक्तिशाली और दानी राजा था, जिन्होंने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। इस पर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांग ली। राजा बलि ने अपनी शरण में आने वाले वामन भगवान से 3 पग भूमि देने का वचन दिया। भगवान विष्णु ने अपनी तीसरी पग में स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोगों को नाप लिया था। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राजा बलि को स्वर्ग से पाताल लोक भेज दिया। उसके बाद लेकिन साथ ही यह भी कहा कि वे हर वर्ष मकर संक्रांति के दिन पाताल लोक से आकर ऊपर से अपनी प्रजा से मिल सकते हैं। इसी कारण मकर संक्रांति के दिन राजा बलि का स्वागत करने की भी परंपरा है। खासकर महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में, जहां लोग इस दिन उनके स्वागत के लिए विशेष पूजा और उत्सव मनाते हैं।